मैं संतोष बिश्नोई, प्रोफेशनल डर्ट बाइकर राइडर। बाइक ये है जैसे इम्पल्स आपने कोई सेकेंड हैंड परचेज कर ली, उसके सारे कुछ पार्ट्स खोल दिए, खोल के थोड़ी हल्की हो जाती है, फिर टायर वायर चेंज कर दिए, वो सिंपल है, MRF के टायर आते हैं। वेट होता है अभी जैसे इम्पल्स का अगर वेट देखने जाओगे आप, ओरिजिनल वेट 130-140 kg होता है, और जो एक्सपल्स है इसका वेट होता है 150-160 kg। बट इम्पल्स में क्या है, जब आप ट्रैक पे चलाना चाहते हो, जैसे सुपर क्रॉस है, डर्ट ट्रैक है, ऐसे 2-3 मतलब एक सिमिलर ही कुछ ट्रैक इवेंट होते हैं, जैसे अभी ट्रैक में अपन खड़े हैं, उस ट्रैक का इवेंट हो गया। उस ट्रैक को चलाने के लिए लाइट वेट गाड़ी इजी रहती है, अच्छे से चलती है। तो इम्पल्स वो क्या है, आगे की लाइटें वाइटें खोल देते हैं, पीछे की लाइट खोल देते हैं, मतलब जितना खोल सकते हैं उतना खोल के उसको लाइट वेट कर देते हैं। लाइट वेट करके उसको 110-100 kg के लगभग कर सकते हैं। और एक्सपल्स को क्या है, एक्सपल्स रैली बाइक है, रैली एक अलग हो जाता है, सुपर क्रॉस और डर्ट ट्रैक इवेंट एक अलग हो जाता है। तो रैली के लिए क्या है, जैसे एक्सपल्स है तो एक्सपल्स को आप जितना कर सकते हो उतना हल्का कर सकते हो, बट एक्सपल्स को इतना नहीं कर सकते, 20 kg वेट डाउन कर सकते हो, तो 140 kg के लगभग ये आती है। डर्ट बाइक रैली जो 250 आती है वो उसका वेट होगा 120 kg या 120-130 kg, बट उसके अंदर सस्पेंशन बहुत एक्सट्रीम होते हैं, वो बाइक का जो इंजन टॉर्क होता है बहुत एक्सट्रीम होता है। डर्ट बाइक इंडिया में देखने जाओगे तो आपको इंडियन बाइक्स पे ज़्यादा लोग राइड करते हैं, क्योंकि इंडिया में डर्ट बाइक अफोर्ड करना बहुत वो हो जाता है कॉस्टली, क्योंकि डर्ट बाइक इंडिया में बहुत महंगी आती है। कुछ अगर कवासाकी 250 लेना चाहोगे तो आप 8 लाख रुपए की आती है। बट इंडियन बाइक पे अगर आप जाओगे तो हीरो की 2 बाइकें, पहले इम्पल्स थी, बहुत इम्पल्स पे बहुत लोग राइड करते हैं, मैं भी इम्पल्स पे ही कर रहा हूँ अभी प्रेजेंट टाइम, और मैंने अभी एक एक्सपल्स ली, तो एक्सपल्स पे भी लोग करते हैं। तो ये इंडिया की मिनी डर्ट बाइक्स है। पहले आता है हेलमेट, तो हेलमेट अच्छी कंपनी का होना चाहिए, जैसे मैं अभी एरो यूज़ कर रहा हूँ, तो ये वर्ल्ड की टॉप कंपनी में आता है, तो मैं एरो यूज़ कर रहा हूँ। फिर शूज़ है, तो शूज़ में अभी एल्पेनस्टार की यूज़ कर रहा हूँ, टेक 10 है, ये वर्ल्ड के टॉप में आते हैं। और फिर नी पैड होता है, एक नी ब्रेस होता है। नी पैड मोस्टली लोग जो राइड करते हैं ऐसे मतलब रोड पे या फिर जो भी बुलेट राइडर, वो नी पैड यूज़ करते हैं, बट मैं भी उनको अगर बोलूँगा अगर आप अच्छे से राइड कर रहे हो या लॉन्ग राइड कर रहे हो तो आप नी ब्रेस डालो। नी ब्रेस में क्या होता है कि नी ब्रेस में ये वाला जो पोर्शन होता है, एल्यूमिनियम की पूरी रोड होती है और जो कार्बन फाइबर का पूरा ब्रेस होता है, वो 35-40,000 का कुछ महंगा आता है, बट वो वन टाइम इन्वेस्ट है। चेस्ट गार्ड होता है और ये होता है, 3-4 चीज़ें होती है जो आपको कवर अप करनी होती है। और हेलमेट के ऊपर जैसे गोगल्स है, तो अभी जैसे नॉर्मल आप हेलमेट देखोगे ट्रैक वाले रोड वाले, तो उनके ऊपर तो ग्लास आता है, इसके ऊपर ये गोगल्स आता है, ये आपको अलग से हेलमेट के साथ में परचेज कर लो। प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर रहे हो, नॉर्मल आप चलाओ, उसको धीरे धीरे चलाओ। फिर क्या होता है, जैसे आपने 8 की प्रैक्टिस कर ली, 0 की प्रैक्टिस कर ली, आपने एक टर्न का ऐसे लूप बना देना, मतलब प्रैक्टिस करते जाओ। फिर आप पूरा ट्रैक चलाओ, फिर वो चीज़ें करो, तो वो चीज़ें जितनी आप करते जाओगे उतने आप यूज टू होने लग जाओगे। फिर आपको क्या करना है कि कहीं पे भी कोई रेस हो रही है उसमें जाके आप इजीली पार्टिसिपेट करो और आप अपने आप को चेक करो। प्रोफेशनल डर्ट बाइक्स जैसे जो अभी इंडिया में काफ़ी सारी एकेडमी है, आप उनके साथ जुड़े रहो, और फिर बैक टू बैक रेस आती है। तो अभी जैसे रेस है, तो रेस के साथ क्या होता है कि आप रेस में पार्टिसिपेट करके जिस एकेडमी से जुड़े हो वहाँ के राइडर भी जाएंगे, आप भी जाओ, उनके साथ कंटिन्यू रेस करो। रेस आपने 1 करी, 2 करी, 3 करी, तो फिर आपको जब आप 7-8 रेस कर चुके होते हो तो उस रेस में फिर आपको कंटिन्यू होता है। जैसे फर्स्ट टाइम आप इंटर कर रहे हो कोई भी रेस में, तो आपको एक बेसिक्स एक लाइसेंस है, नॉर्मल लाइसेंस अगर आपके पास नहीं है, आप सपोज़ करो आप अंडर 18 हो, तो अंडर 18 के आप क्वेश्चन होगा कि बच्चे कैसे चलाएंगे, उनके पास तो लाइसेंस ही नहीं है। तो उनका लाइसेंस जो है उनके पेरेंट्स के साथ में एक FMSE फाउंडेशन है जो इंडिया के लिए लाइसेंस राइडरों के लिए स्पेशली देती है। जैसे कि मैं भी अगर रेस चलाने जा रहा हूँ तो मेरे पास वो लाइसेंस है, तब मैं रेस कर पा रहा हूँ। नॉर्मल लाइसेंस से मैं रेस तो ठीक है, बट मेरे को वो ज़रूरी है। तो वो लाइसेंस क्या करता है, वो 8 साल के बच्चे को भी करवाता है और 25 साल के भी और 30 साल के भी बंदे को, सबको वो लाइसेंस चाहिए। FMSE का नॉर्मल वेबसाइट पे आप जाओगे, गूगल करोगे, वहाँ से आप अपना अप्लाई करो लाइसेंस, और आपका जब आप अंडर 18 हो
तो आपके पेरेंट्स के वहाँ पे वो चाहिए इंडेमनिटी फॉर्म, के पेरेंट्स ने आपको एग्री किया है, देन आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, आपको लाइसेंस मिल जाता है, फिर आप जाके रेस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। MRF रैली चैम्पियनशिप हो गई, काफ़ी सारी ऐसे रेस होती है, स्प्रिंट चैम्पियनशिप हो गई, तो काफ़ी सारी रेस होती है जो आप उसमें पार्टिसिपेट आप कर सकते हो और चला सकते हो। बैक टू बैक रेसेस होती है। इंडिया में MRF चैम्पियनशिप कुछ 12 राउंड कुछ होते हैं, 6 राउंड किसी अलग कंपनी के होते हैं, 6 राउंड किसी अलग कंपनी के होते हैं, तो 12 राउंड का रेस होता है, वो अलग अलग है, उसका चैम्पियन होता है। हर कैटेगरी का एक चैम्पियन बनता है। इंडियन कैटेगरी का अलग होता है, फॉरेन कैटेगरी का अलग चैम्पियन होता है। डर्ट बाइक जितना रफ ट्रैक पे चलेगी वो उतना ही परफेक्ट खुद के लिए भी होगा और आप लॉन्ग टाइम चल के उसको और अच्छे कर पाओगे। और बाइक जितना मेंटेन मांगती है उतना बॉडी भी मेंटेन मांगती है। जितना बाइक पे आप पैसा डालोगे उतना खुद पे भी पैसा डालोगे, तभी दोनों चीज़ मैच होकर और अच्छी चलेगी। जैसे मैंने वीक में 4 बार चलाई, तो मैं अगर नॉर्मल रोड पे जो चलाने वाले वो किलोमीटर पे जाके ऑयल चेंज करते हैं, बट अगर हमने घंटे अगर मैंने 4 बार बाइक चलाई, मैंने 4 घंटे चलाई, तो हम घंटे वाइज ऑयल चेंज करते हैं। इंडियन बाइक का भी और फॉरेन बाइक का तो आवर्स पे ही चेंज होता है, वो तो कंपनी ही खुद बोलती है। तो इस पे भी हम वही चीज़ करते हैं, क्योंकि हम हाई RPM पे उसको रन करते हैं, तो फिर वो इंजन ऑयल जो होता है वो बर्न होके पूरा हो जाता है, तो हम वो जल्दी चेंज करते हैं। ये हमारा स्पोर्ट्स लीगल है इंडिया में, पहले लीगल नहीं था, जैसे कि फ़ॉरेन में लीगल है। फ़ॉरेन में आपको सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। अगर आपने स्टार्ट किया और आपने कोई भी रेस विन किया तो गवर्नमेंट आपको पूरा सपोर्ट करती है। बट धीरे धीरे बहुत सारी कंपनियां सपोर्ट कर रही है, और अगर कोई बच्चा स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छा फ्यूचर है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे जो बच्चे हैं 10 साल की एज से अगर स्टार्ट करेगा तो 20 साल की उम्र में वो बहुत अच्छी लेवल पे चलाएगा। खुद का बेस्ट देना है बस। जैसे आप टीम वाइज गेम खेलोगे तो आपको टाइम लगेगा, मगर आप इंडिविजुअल कोई भी गेम खेलोगे तो आप इजीली वो कर पाओगे, अपने आप को प्रूव कर पाओगे। इंजरीज हर गेम में होती है, कौन सा ऐसा गेम नहीं है जिसमें इंजरीज नहीं होती। हर गेम में इंजरीज होती है, क्रिकेट विकेट जो भी गेम खेलोगे आप इंजरीज होती है, इसमें भी इंजरी होती है। बट इंजरीज के साथ में आपने सारा सेफ्टी गियर आपने ऑलरेडी डाल रखा है, यहाँ तक इंश्योरेंस भी ले रखा है उस लेवल का, कि जब आप इतना एक्सट्रीम कर रहे हो तो आपको उस लेवल का इंश्योरेंस भी आपने ले रखा है। और जब आप चलाते हो तो आपका माइंड सेटअप रोड पे बाइक जो चलाने वाला और उस आपका ऑफ रोडिंग करने वाला माइंड सेटअप बहुत डिफरेंट होता है, बहुत अलग होता है, और आपकी माइंड आपकी नज़रें बहुत स्ट्रांग होती है और बहुत ही फास्ट होती है। आप प्रॉपर एक ट्रैक पे जाओ, आप कहीं पे भी रह रहे हो, सिटी का कोई भी एक जगह होगी या पब्लिक से बाहर एक जगह होगी, कोई भी खाली जगह में आप अच्छी जगह हो, वहाँ पे कोई पब्लिक ना हो, आपकी वजह से किसी को इंजरी और किसी को दिक्कत ना होनी चाहिए, सबसे पहली बात। क्योंकि अगर ये राइडिंग कम्युनिटी अगर बढ़नी है तो थोड़ा सा तरीके से वो चीज़ वो करनी है। फर्स्ट वो चीज़, सेकंड आपका पूरा राइडिंग है, थर्ड आपकी बाइक ओके, फिर आप कहीं पे भी प्लेन जगह पे या सिटी से बाहर या लोगों के बीच में नहीं।